विरोध करने वाले थे उनको समय समय पर शांत किया और बड़े मुश्किल से फूलचंद जी महाराज साहब की दीक्षा की। वरना छोटी उम्र में दीक्षा है इसलिए बड़ा विरोध होता था, अभी नाबालिग नहीं हुआ ऐसे ही कैसे दीक्षा हो, क्योंकि ये रगड़े झगड़े तो आज के नहीं हमेशा ही रहते हैं, हर जगह रहते हैं, बड़ा भारी विरोध। इस विरोध के बावजूद ज्ञानराज जी महाराज साहब ने उनको दीक्षा दी और लोग आश्चर्य मानते थे ये बालक वो है, ये बाल मुनि वो है जिसको कि गुरु ज्ञानराज जी महाराज साहब ने दीक्षा दी है और अपने पास रखते हैं उसको। लोगों को आश्चर्य होता था ये लघु मुनि उनके साथ रहता कैसे, ऐसी भद्रिका आत्मा। और उन्हें जो अध्ययन किया, अध्ययन करके जो पारंगत हुए और छोटी सी उम्र में उनको बहुसूत्र का मान सम्मान मिला, तो आगे युवाचार्य के पद के ऊपर उन्होंने ही आना था। गुरु महाराज खुद कहते थे बस वो भाई दुनिया के अंदर जाने का क्या होता है, कुछ ऐसी बात हो गई आपके गले में, ऐसी तकलीफ क्यों है, और जबकि गुरु महाराज आप दोनों भाई हैं, फिर आपके गले में ये परेशानी क्यों आई कैसा, और खाने पीने में कुछ आ गया। उन्होंने कहा आप तो इतना देख करके खाते हैं, आप तो 42 डोज टाल करके गोचरी पानी लाते हैं, आप इतने सावधान रहते हैं, और आप गुरु ज्ञानराज जी महाराज साहब के चरणों में रहे और ऐसे महान क्रिया संपन्न संतों के चरणों में रहे, और आपके उसमें कैसे ऐसा खान पान आ गया वैसे ही। मैंने कहा बच्चों तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा, जब ईर्ष्या बढ़ती है ना, जब जलन बढ़ता है तो आदमी कुछ भी कर लेता है। उन्होंने कहा हुआ क्या ऐसा, उन्होंने कहा जिस समय ये देखा कि अगर फूलचंद जी महाराज साहब ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हम कोई भी इसके सामने आगे टिक नहीं सकते, इसलिए किसी ने उनके भोजन में जहर मिला दिया। वो जहर तो ऐसा ही था, पता नहीं उसका क्या परिणाम होना हो, लेकिन उसने गला पूरी तरह से बर्बाद हो। उन्होंने कहा आपको पता नहीं लगा, उन्होंने कहा पता तो लग गया था, पता लग गया था, जानकारी सब कुछ हुई थी, लेकिन हमने कभी मुंह से उस बात को, हमने कहा जो हुआ कर्म की बात है, योग की बात है, और उसमें कोई ऐसा प्रमाण तो है ना मैं बिल्कुल जा करके ऐसा बतलाएं, इसलिए हमने कभी उस चीज़ को सामने नहीं खोला। उन्होंने कहा ये किसी ने ऐसा पाइजन दिया था, ऐसा जहर दिया था, बस वो खाने के बाद, वो पड़ने के बाद गला हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। और उसके बाद इलाज भी किया, दवाई भुगती भी की, लेकिन कुछ कुछ दवाइयाँ, कुछ कुछ ऐसे जहरीले चीज़ होते हैं जो हमारे वोकल, जो बोलने के यंत्र होते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, उसके मसल्स को डैमेज कर देते हैं, उसके नस को डैमेज कर देते हैं, तो बाद में वो ठीक क्या करते होते नहीं। गुरु श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब ने कोशिश की, किसने किया था ऐसा बता तो दो। उन्होंने कहा ऐसा कभी भूल नहीं करना किसी का नाम लेने का, कहीं ना कहीं अपने ही कर्म होते हैं, अपना ही कुछ लेन देन होता है, होगा कोई लेन देन ऐसा, लेकिन हो गया, अब हम किसी का क्यों नाम लें, नहीं बताते थे। तो मान लो ऐसे दृढ़ धर्मी, ऐसी परम श्रद्धा, ऐसे धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा, और उनको पहले ही था जिस समय यहाँ पर खूबचंद जी महाराज साहब आए और निहालचंद जी महाराज साहब आए, और ये पता लगा खूबचंद जी महाराज साहब से उनको भाई आज इतने देर कैसे हो गए, कहाँ जा कर के आए, इतने देर से हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया था ऐसे, वो रेलवे रोड के आगे वहाँ पर चले गए थे, और वहाँ गए तो अंदर चले गए, भाई जंगल पानी होकर के आए, भाई बातचीत हो गई, कुछ हो गई, क्या हुआ उन्होंने सब बतला दिया था। मेरे को ऐसा लगता है ये ज़मीन फलना चाहती है, तो मैंने गुरु महाराज को कहा आकर के गुरुदेव, उन्होंने पूछा क्या बात है, भाई खूब तुम बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़े देर करके आया। उन्होंने कहा भाई ऐसा ही कोई धरती से बात हो रही थी। उन्होंने कहा क्या बात हुई, ये धरती फलना चाहती है। तो फिर गुरु महाराज ने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई खूबचंद अगर तेरे मन में ये बात आई है और ये धरती फलना चाहती है, तो ये जितने भी हमारे भावड़े हैं, हमारे जैन भाई लोग हैं जिनको कुछ अभी मिला नहीं है, और इनको ये जगह मिल जाएगी और वो सब क्या करेगी, ये धरती फल जाएगी।
अब इस बात का पता लगने के बाद वैसे तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया था, ये जगह कोई भी नहीं लेंगे, हमारे को जो सरकार ने दिया है, अलॉटमेंट किया है, वही जगह लेंगे, इसकी तो बात ही नहीं थी। लेकिन बड़े महाराज के मन में पूरा विश्वास था, कभी न कभी तो यही जगह अपने को लेनी पड़ेगी। वो लेने का निश्चय तो हुआ 49 में जाकर के, लेकिन उससे पहले ही थापर नगर से यहाँ आते थे और 3-3 घंटे यहाँ बैठ कर के जाप करते थे, और 11 बजे के करीब, 11:45 बजे यहाँ से उठ करके फिर धर्मशाला वगैरह होते हुए, शहर में होते हुए, फिर गोचरी लेकर के थापर नगर पहुँचते थे। गर्मी में का मौसम, थापर नगर से यहाँ आना, 3 घंटे तक यहाँ बैठ कर के जाप करना, जबकि ये खरीदा भी नहीं था, जब ये निश्चित भी नहीं हुआ था, जब ये जमीन खरीदने की बात भी नहीं हुई थी कि ने सबने रिजेक्ट कर दिया था, तो ये तो बिल्कुल अलग है और घंटाघर से इतना दूर है, घंटाघर के सामने तो कुछ था ही नहीं, जंगल के अंदर पड़ता है, पुराने पता नहीं क्या की जगह है, वहाँ किसने लेना है, सरकार ने दी है, वही ले लेंगे, पूरा हो गया था। लेकिन फिर भी फूलचंद जी महाराज साहब वहाँ से आकर के यहाँ जाप करते थे। उनको पता था गुरु महाराज के चरण पड़े हैं और खूबचंद जी महाराज साहब के मुंह से निकला है और गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया है, तो कभी न कभी घूम फिर करके होना तो यही है। गुरुओं के प्रति, गुरुओं के वचन के प्रति उनको अटूट श्रद्धा था, अटूट विश्वास था। उन्होंने कहा उनसे मुख से निकला है तो यही होगा, इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। बंधु ऐसा भरोसा लेकर के चलते हैं तब जाकर के कुछ काम होता है। तो उन महापुरुषों ने जो आप लोगों को सहयोग दिया है, अपने समाज को जो संवारा है, इसलिए उनको संघ संरक्षक कहते हैं। वैसे तो समय समय पर पूरे देश में विचरण करते हुए उन्होंने सबको संभालते रहे। ऐसी दैदीप्यमान आत्माएँ, ऐसी दिव्य आत्माएँ, ऐसी सहनशील आत्माएँ, ऐसी अद्भुत साधना करने वाली आत्माएँ। वही अद्भुत बात तो ये है, वो जाप इतना नमकार मंत्र का और पार्श्वनाथ का इतना करते थे, इतना करते थे, और जिस समय उनका स्वर्गवास हुआ, उनका जुलूस निकल रहा था, हरिद्वार का कोई महात्मा इधर से देख रहा था, उसने देखा ये किसका जुलूस है, और वो सारे जुलूस में चला गया। दूसरे दिन यहाँ से गया भी नहीं, और तीसरे दिन जिस समय यहाँ से वो फूल चुगने के लिए चले गए, तो सबके साथ वो भी वहाँ पर स्मशान घाट में गया, और सब लोग तो फूल चुनने में लग रहे थे। वो इधर देख रहा था, उधर देख रहा था, उलट पलट करके देख रहा, उधर पलट करके देख रहा, तो उसने एक हड्डी निकाल करके दिखाया, भाई जिसके लिए मैं रुका हुआ हूँ ये चीज़, और उसके अंदर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति, और ऊपर से 5 सांपों के 5 सांप, उनका छत्र पूरी तरह से बना हुआ था। वर्षों तक लोगों ने उसके दर्शन किए। तो ऐसी श्रद्धा से जाप करते थे, उनके शरीर का जो हृदय का जो हड्डी है वो भी उनका स्वरूप, मूर्ति का स्वरूप उसने ले लिया था। तो आप समझ सकते हैं उनकी साधना कितनी गहरी थी, कितनी अद्भुत थी। तो ऐसी महान आत्माओं को स्मरण करने का मौका हमारे को मिलता है। यह हमारी आप लोगों की सबकी पुण्यवानी है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है मिलता